Assalamu alaikum students. Welcome back to the course of the complex number. So we are studying the complex numbers, addition of complex numbers, multiplication and division and subtraction of complex numbers. लेकिन इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन बड़ा अहम है, what is meant by conjugate of a complex number. तो conjugate of a complex number क्या होता है? So the conjugate of a complex number z is equal to a plus iota b is z bar. तो हमने अगर यहाँ प्लस का साइन है उसे माइनस कर देंगे, अगर माइनस है उसे प्लस कर देंगे. सो दिस इज कॉल्ड द कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर. इसे डिनोट कैसे करते हैं? जेड के ऊपर छोटा सा बार डालते हैं. एक छोटी सी एग्जांपल है, अगर आपके पास z इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा है तो हमने इसका जेड बार फाइंड आउट करना है. सो लेट्स सी हाउ दिस कैन बी फाइंड आउट. हमने 2 + 3 आयोटा था, उसका साइन चेंज किया तो हमारे पास 2 - 3 आयोटा है. सो दिस इज कॉल्ड z बार एंड इट्स द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z. अब इससे रिलेटेड अगर इन दोनों को ऐड करें तो क्या आंसर आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आएगा. तो इसको इन चीज़ों को ज़रा देखते हैं. हम एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं. अगर आपके पास z1 1 + आयोटा है और z2 2 + 3 आयोटा है तो हमने z1 + z2 z1 + z2 बार की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. लेकिन z1 + z2 बार से पहले अगर हमारे पास z1 + z2 है तो फिर बार की वैल्यू फाइंड आउट होगी. तो हम पहले इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करते हैं. लेट्स सी हाउ दिस कैन बी एडेड. तो एडिशन के लिए क्या उसूल है? रियल पार्ट में रियल को और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी को ऐड करेंगे. सो 1 में 2 ऐड करेंगे और आयोटा में 3 आयोटा को ऐड करेंगे. दोनों में से आयोटा कॉमन, सो 1 + 3. सो यू विल गेट द आंसर. आंसर आएगा आपके पास 3 + 4 आयोटा. अब हम इसका बार लेते हैं. दैट इज कॉल्ड द कॉन्जुगेट ऑफ z1 + z2 का कॉन्जुगेट लेते हैं. तो कॉन्जुगेट ऑफ z1 + z2 इज इक्वल टू z1 + z2 का बार. तो बार में क्या करना है, जो आंसर हमारे पास आया हुआ है हम उसके साइन चेंज करेंगे. तो ये हमारे पास है 3 + 4 आयोटा. तो हम इसको लिख देंगे 3 - 4 आयोटा. तो प्लस की जगह पर माइनस आ जाएगा. अगर इसी क्वेश्चन की एक्सटेंशन देखते हैं तो दोनों को हमने ऐड किया है फिर उसका बार लिया है. अब दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका बार लेना है और फिर z1 को z2 से डिवाइड करके उसका बार लेना है. देखें क्या आंसर्स आते हैं. हमने z1 z2 को लिखा 1 + आयोटा 2 + 3 आयोटा. तो हमने 1 को 2 से भी मल्टीप्लाई करना है, 1 को 3 आयोटा से भी. आयोटा को 2 से भी मल्टीप्लाई करना है, आयोटा को 3 आयोटा से भी मल्टीप्लाई करना है. तो हमने इसे मल्टीप्लाई करके देखा 1 को 2 के साथ, 1 को 3 आयोटा से, आयोटा को 2 से और आयोटा को 3 आयोटा से. अब हम इन्हें सिंप्लीफाई करते. तो हमारे पास सिंप्लीफिकेशन से आयोटा स्क्वायर की जगह हमने लिखा -1. तो 3 आयोटा में 2 आयोटा को ऐड किया, सो 5 आयोटा आ गया. 2 में से -3 किया, -1 + 5 आयोटा आपके पास आंसर है. अभी हमने इसका कॉन्जुगेट लेना है. तो z1 z2 मालूम कर लिया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया. अब हम इसका कॉन्जुगेट लेते हैं. तो -1 + 5 आयोटा आंसर आया था. हमने उसके ऊपर बार डाला और प्लस 5 आयोटा का साइन चेंज करके उसे लिखा -5 आयोटा. तो z1 z2 का बार मालूम कर लिया. अब हम z1 को z2 से डिवाइड करेंगे फिर उसका बार लेंगे. देखें क्या आंसर आता. डिवाइड करते हुए z1 z2 को लिखा हमने 1 + आयोटा और 2 + 3 आयोटा. हमने सबसे पहले जो डिनोमिनेटर है उसको प्लस में है तो माइनस से हमने न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना है. हमने मल्टीप्लिकेशन से लिखा 1 + आयोटा इंटू 2 - 3 आयोटा, 2 + 3 आयोटा इंटू 2 - 3 आयोटा. अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं. मल्टीप्लाई करते हुए हमारे पास आया 2 - 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा -3 आयोटा का स्क्वायर. 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा और 3 आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो 9 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा. इसमें हमने a + b a - b का फार्मूला यूज़ किया है. अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं. चूँकि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है तो हमने आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखा. -3 आयोटा में से +2 आयोटा करना है. तो हमारे पास क्या आएगा, -3 आयोटा प्लस 2 आयोटा -1 आयोटा. तो वो हमने लिख दिया माइनस आयोटा -3 इंटू -1. अब हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं.
इसी तरह से सब्ट्रैक्शन में भी है, अगर आपके पास z1 माइनस z2 का बार है तो इक्वल होगा किसके, z1 का बार माइनस z2 का बार। इसको सॉल्व करने के लिए हम इसे क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। हमने दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो a माइनस सी प्लस आयोटा b माइनस डी आया है। अब हम इस सारे का बार लेंगे। बार लेते हुए हमने आयोटा का साइन चेंज कर दिया माइनस में। अब हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं हमारे पास राइट हैंड साइड z1 का बार माइनस z2 का बार आता है कि नहीं आता। हमने सिंप्लीफाई किया तो a माइनस सी माइनस आयोटा b, तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो दिस विल बिकम माइनस एंड माइनस प्लस, प्लस आयोटा d। तो हमने a के साथ आयोटा b को इकट्ठा किया क्योंकि हमारे पास z1 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। तो ये z1 का बार आ गया माइनस z2 का बार, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ। इसी सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हुए अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं फिर उसका कॉन्जुगेट लेते हैं तो क्वेश्चन ये पैदा होता है कि उसका आंसर क्या आएगा, z1 का बार प्लस इंटू z2 का बार। तो हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं हमारे पास, a प्लस आयोटा b और c प्लस आयोटा d। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं हमारे पास z1 का बार और z2 का बार आता है। हमने कम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लिया, ए सी माइनस बी डी प्लस आयोटा बी सी प्लस ए डी। अब ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर बन गया है दो कम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से। अब हम इसका बार लेते हैं और फिर देखते हैं हमारे पास z1 का बार और z2 का बार मल्टीप्लिकेशन में आता है। हमने इस कम्प्लेक्स नंबर्स को जो मल्टीप्लाई किया था उनको हमने इस फॉर्म में लिखा, इसका बार लिया तो प्लस का साइन नेगेटिव में चेंज हो गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, देखें क्या रिजल्ट निकलता है। तो हमने इसमें से आयोटा और डी कॉमन लिया तो हमारे पास ये फॉर्म बनेंगे, आयोटा डी बाहर आ जाएगा, माइनस का साइन है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बराबर ही आएगा। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस और माइनस प्लस, आयोटा स्केयर बी डी आ जाएगा और माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होकर माइनस आयोटा ए डी आ जाएगा। हमने ज़रा इसको अरेंज करके लिखा है, ए माइनस आयोटा बी इसमें भी है इसमें भी है, दोनों में से ए माइनस आयोटा बी कॉमन लेंगे तो हमारे पास a माइनस आयोटा b कॉमन आएगा। तो बाकी रहेगा हमारे पास c और इसमें रहेगा माइनस आयोटा d। तो c माइनस आयोटा d, ये z1 का बार है और ये z
टू का बार है। तो हमारे पास रिजल्ट आया Z1 Z2 का बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा Z1 का बार इंटू Z2 का बार। इस सीरीज़ का आखिरी क्वेश्चन ये है कि अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड करते हैं और फिर उसके बाद उसका कॉन्जुगेट लेते हैं तो फिर हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। हम इसको अब सॉल्व करते हैं। हमने इसको डिवाइड करके लिखा a प्लस आयोटा बी ओवर c प्लस आयोटा डी। अब हमने यहाँ से इसको ख़त्म करना है आयोटा को, तो फिर प्लस आयोटा डी है तो माइनस वाली से मल्टीप्लाई भी करना है न्यूमरेटर को और डिवाइड भी करना है डिनोमिनेटर को। तो c माइनस आयोटा डी से मल्टीप्लाई भी किया और हमने इसे मल्टीप्लाई किया। हमारे पास a को हमने c से मल्टीप्लाई किया हुआ है, a को आयोटा डी से मल्टीप्लाई किया है, आयोटा बी को c से और आयोटा बी को आयोटा डी के साथ। इसी तरह से c प्लस आयोटा डी है, c माइनस आयोटा डी है। हमने इसमें a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का फार्मूला यूज़ किया है, उसको सिंप्लीफाई किया है। अब उसे मज़ीद सॉल्व करते हैं। हमने डिनोमिनेटर से c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर में इसको लिख दिया है और आयोटा ख़त्म हो गया है। अब सिर्फ ऊपर आयोटा बचा है। अब हम इस सारे का बार ले सकते हैं। बार लेके देखते हैं क्या हमारे पास। अब हमने इसका बार लेना है और आयोटा का साइन चेंज कर देना और इसे सिंप्लीफाई करना है। आयोटा का साइन चेंज करके हमारे पास प्लस आयोटा की जगह माइनस आयोटा। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करते हुए ए सी को आयोटा बी सी के साथ हमने जोड़ा और बी डी को ए डी के साथ, ताकि इसमें से डी कॉमन आ जाए और इसमें से सी कॉमन आ जाए। हमने सिंप्लीफाई किया तो ये माइनस आयोटा भी दोनों में कॉमन, सी प्लस आयोटा डी। इसको सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर को दोबारा लिखा सी प्लस आयोटा डी सी माइनस आयोटा डी। तो प्लस वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, सो विल गेट ए माइनस आयोटा बी ओवर सी माइनस एंड विच इज़ इक्वल टू Z1 का बार ओवर Z2 का बार। थैंक यू वेरी मच।